सो लेट्स गेट स्टार्टेड है, लेट्स गेट स्टार्टेड एवरीवन। ठीक है, अगर किसी को कैमरा ऑन करना है तो कर लीजिए, सामने आइए, थोड़ा दर्शन दीजिए। मैंने बहुत दिन बाद ऑन किया है, आइए। गुड वन, वेरी गुड, वाह। Sir, Abdul right now bro, I'm in the kitchen, so that's why I'm. सुपर सुपर सुपर। तो आभा भी हैं लाइन पर, बहुत सारे बच्चे हैं। तो गाइस आप एक दूसरे को देखकर आप लोग जब तक बातें नहीं करोगे कैसे पता चलेगा सब कौन? खोल ये कैमरा। वेरी गुड, कैमरा ऑन कीजिए। sir, आज sir this class we take like open camera. अच्छा, एक और प्लीज लड़का ओपन द है कैमरा। सुमन कर्माकर, हाँ ऑन करो बेटा, करो करो करो। और जो लोग रैपिड फायर कर चुके हैं वो क्यों शर्मा रहे हैं? आइए गाइस, कैमरा तो ऑन कीजिए। नीना जी बची हुई हैं, नीना जी क्या हो गया? एक मिनट। अच्छा, Oh, hello Vinay, hello Vinay. शी हैज़ नॉट टर्न ऑन द कैमरा। फाइन गाइस, तो टेंस में आप लोग कैसे हो तो रैपिड फायर से पता चलता है। अच्छा, नीना जी ने भी ऑन कर लिया है। अच्छा, ये तो पूजा पाठ चल रहा होता है ना, बिजी रहती हैं शायद शाम को। यस, ओके ओके आजकल एक्चुअली थोड़ा गणेश जी वाला देखिए। ओके, जय हो जय हो, गुड वन गुड वन, ओके फाइन। अच्छा, दैट इज़ वीना शर्मा ऑल्सो, शी हैज़ टर्न ऑन। पहली बार आप लोग एक दूसरे को देख रहे हो? Sir WhatsApp profile देखिए। व्हाट्सएप प्रोफाइल देखा? व्हाट्सएप में तो फिल्टर विल्टर मार के लोग रहते थे यार, अभी रियल ये है। रियल फेस ये है, अभी देखो। ओके No filter. अच्छा, सुषमा मात्रे, वेरी गुड। Yes, sir. I'm in hospital, sir. ओ माय गॉड, व्हाट हैपेंड? Sir, my father's health is complicated conditions. ओ माय गॉड, टेक केयर टेक केयर। That's all, sir. Okay, sir. कोई नहीं। अच्छा गाइज, आपको पता है कि ये जितने भी आप चेहरे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पर, सब रिकॉर्ड हो रहा है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है? No sir, प्रॉब्लम सर। we have no problem sir. ओके सुपर। नो सर, डोंट वरी। अच्छा देखो, आप क्या चीज़ कितना जानते हैं उस वो तो आप रैपिड फायर में क्लियर हो जाता है। तो टेंस का रैपिड फायर बहुत लोगों ने दिया है। कई बार आप लोग ना कॉजिटिव कंडीशनल में भी ट्राई किया कीजिए। नीना जी ने ट्राई किया है, बाकी बच्चे भी ट्राई किया कीजिए। कभी सामने आइए, रैपिड दीजिए। अब्दुल खान ने कभी रैपिड फायर नहीं सर किया है। मैंने सर अच्छा, आपने कमेंट किया? मैंने कमेंट नहीं सर, एक बार आपको बोला था यहीं पे सर। अच्छा अच्छा, ठीक। अभी ना आप वो बुकिंग करा लेना, जनरली शाम को 6 बजे होता है। सर सैटरडे को भी होता है? सैटरडे में बता दूंगा, देख लूँगा अगर मैं फ्री हुआ तो। कभी 6 बजे नहीं तो 6:30 बजे ऐसे कर लेंगे। ठीक है गाइस, पर्सनल मैसेज करना सर या ग्रुप में? पर्सनल मैसेज कर देंगे। ओके सर। तो गाइस आज हम पॉजिटिव सीख रहे हैं, पैसिव वर्जन, तो आराम से देखते हैं। ठीक है, अब मैं भी कैमरा ऑफ कर लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। चलिए शुरू करिए, आइए आप लोग ऑडियो भी ऑफ कर लीजिए। ओके गाइस, पॉजिटिव सेंटेंस, लेकिन ये टोटल हमारा पैसिव में होगा। पॉजिटिव में जनरली आपने मेक सुना होगा, गेट और हैव, इसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इन्हीं का आज हम पैसिव देखेंगे। वैसे तो हमारे पास हेल्प भी है और हमारे पास और क्या है, एक लेट भी है। तो हेल्प और लेट को हम अलग से देखेंगे। अभी जो बिल्कुल पॉपुलर है वो ये तीनों है, मेक, गेट और हैव। और इन तीनों में भी आप लोग सबसे ज़्यादा मेक और गेट को ही जानते हैं और पसंद करते हैं। तो आइए देखते हैं गाइस। फाइन, मैं पॉजिटिव का मतलब एक बार फिर से समझा दूं कि पॉजिटिव वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, यहाँ व्यक्ति होगा, ये ज़रूर होगा, और ये कुछ करेगा नहीं। मतलब ये जो बंदा होगा ये होगा नॉन डूअर, ये डूअर नहीं है, ये कुछ करेगा नहीं, यही लोगों को फोर्स करेगा। ये जो सब्जेक्ट है आपका, ये आपको फोर्स करेगा। हो सकता है ये आपको कन्विंस करे, हो सकता है कि ये आपको ऑर्डर दे कर के काम करा ले, आपको पैसे दे कर के काम करा ले। मतलब जो ठेकेदार है वो ये है। अच्छा जी, तो हम एक्टिव में क्या देखते थे कि ठेकेदार का तो नाम आता है, जो
हमारा जो डूअर है उसका भी जिक्र होता था। पहले मैं थोड़ा सा एक्टिव को समझा दूँ। ये हमारा डूअर है जो इस काम को करेगा, जो शायद रेडी नहीं है, वो करना नहीं चाहता है, लेकिन आपने उसको फोर्स कर दिया तो वो करेगा, आपने उसको कन्विंस कर दिया तो वो करेगा। हो सकता है आपने उसको पैसे दे दिए इसलिए करेगा, वैसे करने वाला नहीं था। तो मतलब एक सब्जेक्ट होता है जो इस डूअर से किसी एक्शन को परफॉर्म करवा लेता है, बस यही था। तो एक्टिव में क्या था कि हमें इस डूअर को दिखाना ही दिखाना था, बिना इसको दिखाए बात नहीं बन सकती। इसको भी दिखाना है, डूअर को भी दिखाना है और एक्शन भी दिखाना है। जैसे एग्जाम्पल बताऊं, अगर मैं कुछ एक्टिव के एग्जाम्पल्स ले लूं, एक्टिव में अगर मैं मेक का एग्जाम्पल ले लूं तो ऐसा था कि यार मैं अपने भाई से पंखा साफ करवाता हूं, तो मैं करवाता हूं तो मैं हो गया जो फोर्स करने वाला, आई मेक। और यहां पर अपने भाई से कराता हूं, ये मेरा भाई डूअर है, आई मेक माई ब्रदर क्लीन द फैन। अब ध्यान से अगर देखा जाए ये आई कौन है जी? ये फोर्स करेगा, सब्जेक्ट है ना ये, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. सर अब ये आई तो आई कुछ नहीं कर रहा है, ये डूअर नहीं है, ये कुछ नहीं कर रहा है, ये फोर्स कर रहा है किसको? इसको, ये जो My ब्रदर है, brother. यानी कि ब्रदर डूअर हो गया, ये डूअर हो गया। और इस डूअर से ये बंदा फोर्स करके इस डूअर से कौन सा एक्शन करवा रहा है? क्लीनिंग वाला एक्शन करा रहा है, Clean the thing. क्लीन। और क्लीन क्या होगा जी? फैन होगा। तो ये एक्टिव है। तो एक्टिव के अंदर हमें दोनों सब्जेक्ट्स दिखाने पड़ते हैं। पहला सब्जेक्ट वो जो ठेकेदार है, दूसरा वो जो डूअर है। लेकिन पैसिव के अंदर हमें डूअर को नहीं दिखाना है, सिर्फ ठेकेदार को दिखाना है। ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। कैसे? देखिए कुछ इस प्रकार कि यहाँ पर ये ठेकेदार है, ठेकेदार मतलब जो ठेका ले लेगा। अब यहाँ पर ये बंदा कह रहा है, ये रहा वो पंखा, अब ये कह रहा है कि मैं इस पंखे को साफ करवा दूंगा। पहले तो ऐसा था ना कि मैं अपने भाई से साफ कराऊंगा, ये भाई, ये बहन, ये वाइफ, ये सब आता था ना, याद करो एक्टिव में। तो जब भाई से Yes, sir. साफ कराऊंगा तो यानी Yes, कि yes, sir. Yes, sir. ये डूअर होता था। लेकिन अब क्या है जी? डूअर का जिक्र नहीं कर रहा है। ये जो बंदा है, ये जो ठेकेदार है, अब बस ये कह रहा है जी मैं साफ करवा दूंगा जी। अब मैं कैसे कराऊंगा जी? मेरी मर्जी, मेरे ऊपर है, मैं करा दूंगा। सिर्फ तो अब ये बंदा होगा और काम होगा, डूअर नहीं होगा बस। तो हमें ज़रूरत किसकी पड़ने वाली है? पैसिव की। पैसिव की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। अब कोई भी सेंटेंस ले लो, जैसे मैं पंखा साफ करवा लूंगा, वैसे मैं इस कमरे को पेंट करवा दूंगा जी। कोई अब किससे कराऊंगा? डूअर है ही नहीं। अगर डूअर होता कि मैं जी अपने भाई से पेंट कराऊंगा तो फिर आप आराम से मेक का इस्तेमाल करते थे। 3 तरह का मैंने बताया था ना, याद करो। मेक, हम गेट से भी हम एक्टिव में बनाते थे ना, टू लगा करके, याद करो, बनाते थे ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. यस सर तो अब पैसिव में कैसे होगा? देखिए, अब मैं कह रहा हूँ कि जी मैं पंखा साफ करवाऊँ, मैं पंखा साफ करवा दूंगा जी। यानी कि ये जो मैं नाम का व्यक्ति है, इसने ठेका ले लिया। इसने ठेका ले लिया किस चीज़ का जी? यहाँ जो पंखा है, इस पंखा को साफ करवाने का ठेका ले लिया। ओके, ठीक है। अब ये कैसे बोलेगा? इसको बोलने के लिए हमारे पास जो एक जस्ट मिनट, अक्षत, यू आर मेकिंग अ नॉइज। इफ यू, अक्षत, आर यू देयर? प्लीज डोंट मेक अ नॉइज। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे? जो ठेका लेगा वो सब्जेक्ट होगा। ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज, सारे लोग ऑडियो ऑफ कर लीजिए। ये सब्जेक्ट होगा। अच्छा, ये जो सब्जेक्ट है ये कुछ नहीं कर रहा है, ये करेगा नहीं। ये कौन है? ये नॉन डूअर है, करेगा नहीं, सिर्फ ठेका ले रहा है। मैं इसको लिख दूँ ठेकेदार। याद रहेगा आपको, ये ठेकेदार है जी, ये सब्जेक्ट आपका ठेकेदार है। अच्छा, अब जैसा टेंस होगा वैसा आप लगाओगे। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो लगा दो जी हेल्पिंग वर्ब। अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं, एक मिनट, आई एम जस्ट गेटिंग सम नॉइज, जस्ट मिनट। अक्षत, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? कुड यू प्लीज शट द डोर? यू आर मेकिंग अ नॉइज, आई एम गेटिंग डिस्टर्ब्ड हियर, जस्ट प्लीज डू दैट। ओके, चलिए, नॉन डूअर हो गया, हेल्पिंग वर्ब। अब अगर याद रखिएगा कि ये जो बिना
जो जो ये करवा दूंगा कुछ भी, इसके अंदर मेक नहीं आता है, इसके अंदर क्या आता है, गेट आता है। Have or get. हाँ, गेट आता है। तो गेट को हम कैसे चेंज करेंगे, जैसा टेंस है वैसा हम गेट्स भी कर सकते हैं, हम गेटिंग भी Getting करेंगे, भी होता है। हम गॉट भी करेंगे। अच्छा जी, ये हो गया। अब चूंकि डूअर तो है नहीं, तो अब क्या है भाई, सीधा हम उस चीज़ को उठाएंगे जो हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, पंखा, दरवाज़ा, कुछ भी हो सकता है। इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे। और यहाँ पर पैसिव का मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है, अंदाजा लगाइए। Third form. Third form, sir. Third form. थर्ड फॉर्म। Third form. तो Sir, ये हो- always, sir, हाँ passive. जी। अगर आप चाहो तो आप यहाँ बाई भी लगा सकते हो। बाई लगाकर आप किसको दिखाओगे, डूअर को दिखा सकते हो, लेकिन ये कोई दिखाता नहीं। ये आपके पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है, कोई दिखाता नहीं। तो अब कैसे होगा कि मैं पंखा साफ करवा दूंगा, फ्यूचर टेंस है तो आई के साथ विल लगाना पड़ेगा। आई विल गेट द Fan. Clean. आराम से बनकर तैयार हो गया। आई विल गेट द फैन क्लीन्ड। अब इससे ये तो पता चल रहा है कि ये आई ठेका ले रहा है, आई करवाएगा, लेकिन क्या ये पता चल रहा है कि उस काम को परफॉर्म कौन करेगा? खुद देखो, पता चल रहा है, नहीं चल रहा। No, sir. तो दिस इज कॉल्ड पैसिव। तो कई बार हमें ऐसी ज़रूरत महसूस होती है, हम बस ठेका ले लेते हैं। जैसे अगर मैं बोलूँ कि कल मेरी वाइफ ने टीवी रिपेयर करवाया, अगर ये मेरा सेंटेंस है कि कल मेरी वाइफ ने टीवी रिपेयर करवाया। Yesterday, my wife Yesterday, my boss repaired the TV. my wife Got the Voice TV got got the TV. TV repair. repaired. जी ओके ओके, ठीक है। ये रिकॉर्ड हो रहा है तो एक साथ नहीं बोल सकते, फंबल हो जाएगा, मतलब बस हो जाएगा। तो यहाँ पर है कि येस्टरडे, ठीक है, ये तो कल की बात होगी। अब ये जो माई वाइफ है, ये बताइए डूअर है कि ये ठेकेदार है, बताइए। ठेकेदार है। ये ठेकेदार है। नॉन डूअर। ठेकेदार. तो ये कॉन्ट्रैक्टर है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है। माई वाइफ, टेंस के हिसाब से मैंने गेट को चेंज किया। माई वाइफ गॉट, ये आपका आइटम द टीवी, और ये थर्ड फॉर्म रिपेयर। अगर मैं कहूँ कि कल मेरी वाइफ ने टीवी रिपेयर कराया और मैं यहाँ लिख दूँ एक मैकेनिक के द्वारा, तो मैं लगा सकता हूँ ना, बाय अ मैकेनिक। मैकेनिक। हाँ, ये ऑप्शन हमेशा हमारे पास है, बट हम लगाते नहीं, क्योंकि हम क्या फ़ायदा है, ऐसे ही अच्छा लगता है ना। तो ये सीन है। तो अब इस पर अगर मैं एक सीन दिखा दूं कि कल एक लड़के ने एक लड़की को किडनैप करवाया, मान लो। अब इसके अंदर ये जो लड़का है, क्या इस लड़के ने खुद किडनैप किया? नहीं करवाया. खुद नहीं किया। ठेकेदार है। मतलब इसने कॉन्ट्रैक्ट तो ले लिया, करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो किसकी है? लड़के की है। लेकिन इस किडनैप का जो एक्शन परफॉर्म हुआ वो तो कोई और होगा ना, है ना। तो अब कैसे होगा भाई, अगर मैं इसको Yesterday, बोलूँगा, a boy kidnapped a boy. ठीक है, तो yesterday एक लड़का, A boy बॉय गॉट got अ गर्ल girl kidnapped. किडनैप। किडनैप्ड। क्या हो गया भाई, किडनैप्ड। Sir, we can also say like yesterday a boy kidnapped a girl. अगर हम कहते हैं कि yesterday a boy kidnapped a girl, तो इसका मतलब अब खुद ही आप समझ जाओगे भैया, अच्छा, किसी ने सर करा मतलब. क्योंकि ये जो लड़का है खुद डूअर बन गया। ये जो लड़का है ये खुद डूअर हो गया, नहीं हो गया? डूअर बन गया. ये Yes, sir, आपका yes, sir. एक नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ये क्या पॉजिटिव है? ये खुद सोचिए, नो सर। पॉजिटिव नहीं है। लड़के ने किडनैप किया लड़की को, हो गया। जैसे मैं बाजार गया, मैंने कपड़े धोए, वैसे पॉजिटिव का तो मतलब No, ये होता understand, है कि हमेशा जो कारण बने, जो ठेका ले, जो जिम्मेदारी ले, उसका एक जिक्र होता है। तो पैसिव में ठेका लेने वाले का तो जिक्र है, लेकिन डूअर का जिक्र नहीं है, छुपा हुआ है ना। तो याद रखिए, तो ये सेंटेंस तो आपका एक नॉर्मल सेंटेंस है, एक नॉर्मल पास्ट इंडेफिनिट है, पॉजिटिव नहीं है। अच्छा, अब देखते हैं, घर के अंदर आते हैं। ओके, ये आपकी कार है, कल्पना करते हैं कार है, आप यहाँ पर खड़े हैं,
यहाँ पर एक मैकेनिक है, ये आपकी कार को रिपेयर कर रहा है। आपका फ़ोन बजा, आपने फ़ोन उठाया, आपकी वाइफ ने पूछा क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। अब आपको कहना है अरे यार गाड़ी रिपेयर करवा रहा हूँ। अब इतना सा सेंटेंस है। अब मैं आपको I'm ऑप्शन getting my car repaired. जी, अगर आपने ऐसा गलती से बोला कि हे आई एम रिपेयरिंग माई कार, तो इसका मतलब क्या समझा जाएगा कि वो डूअर खुद कौन कर हो रहा गया? है। आप खुद डूअर हो कर गए, रहा है है। ना? आप खुद डूअर हो गए, आप ही इस कार को रिपेयर कर रहे हैं। आई एम रिपेयरिंग का मतलब कि रिपेयर का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है? ये आई परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि आप तो कर ही नहीं रहे हो, आप तो खड़े हो। रिपेयर तो कोई और कर रहा है, डूअर तो मैकेनिक है। यानी कि आपने गलत मैसेज दे दिया वाइफ को। वाइफ को लगा हाय मेरा पति तो मैकेनिक बन गया, क्या इंटेलिजेंट है। गलत मैसेज चला गया। अब आपको सही मैसेज कैसे देना है कि यार मैं ना कार को रिपेयर करवा रहा हूँ। I am getting आई एम गेटिंग my car Getting repaired. my car repaired. रिपेयर, आई एम गेटिंग माई कार रिपेयर। अब मैं किससे करा रहा हूँ ये डजेंट मैटर, ये तो अंडरस्टूड है। तो मैं यहाँ पर चाहूँ तो बाई अ मैकेनिक या बाई अ फेमस मैकेनिक, मैं कुछ भी कह सकता हूँ, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। सिमिलरली अगर आप अपने कमरे में हैं और आपने एक पेंटर को बुलाया है जो आपके कमरे को पेंट कर रहा है, लेकिन आप वहाँ पर खड़े हो क्या आप कह रहे हो हाँ थोड़ा ऊपर, हाँ ये साइड में करो। आपका फ़ोन बजा, कह रहे चाचा जी क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग। आपने बोला अरे बेटा कमरा पेंट करवा रहा हूँ बेटा। तो अब आप क्या बोलोगे? आई एम पेंटिंग, ऐसा? No, sir. Not I am getting my आई एम पेंटिंग द रूम, गलत हो जाएगा। तो आपको क्या बोलना है? आई एम I'm getting my room painted. तो इससे ये साबित हो गया कि ये जो सब्जेक्ट है आई, ये डूअर नहीं है, ये तो नॉन डूअर है, ये तो ठेकेदार है। और ये ठेकेदार क्या काम करवा रहा है? पेंटिंग का काम करवा रहा है। करने वाला कोई और है, बट जिम्मेदार कौन है जी? आई है। ओके ठीक है। अब डिफरेंस बताना, जरा फैसला करना कि मेक आएगा कि गेट आएगा। एक मैं सेंटेंस लिखता हूं। तुमने मुझसे कार रिपेयर करवाने की कोशिश की। सुनिए आराम से, पहले सुनिए। यहाँ पर एक लड़का है, ये लड़का ब्लेम कर रहा है दूसरे लड़के को, कह रहा है कि यार तुम बोलो मत यार, तुमने मुझसे गाड़ी रिपेयर करवाने की कोशिश की, तुम्हें पता था ना मैं मैकेनिक नहीं हूँ, क्यों कोशिश की? तो ये अब कैसे बोलेगा? क्या गेट में बोलेगा, मेक में बोले, कैसे बोलेगा? You tried to make me. Sir, you made me. तो वाई, अच्छा वो नहीं, सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है क्या? तुमने, हाँ तुमने, Yes. यू मेड, Tried You made me. Made me. You made me. Your car repaired. तुमने मुझसे कार रिपेयर करवाने की कोशिश You tried नहीं आएगा. You You tried. tried. You You tried tried to make me. To make me रिपेयर योर, your car. repair your car. यस फाइन, ठीक है। तो ये तुरंत आपको फैसला करना है कि कौन सा मेक है और कौन सा गेट है, पैसिव वाला वर्जन। अच्छा ये मेक एक्टिव है कि पैसिव है? सर ये तो एक्टिव है. ये एक्टिव है। और जो मेक का पैसिव होता है वो किसी और तरीके से होता है, मैं अलग से कराऊंगा। अच्छा अब सेम लड़का कह रहा है कि तुमने इस कार को सही रिपेयर नहीं किया. अच्छा ठीक है, चलो ऐसे कर, तुमने इस कार को सही से रिपेयर नहीं करवाया। अब You did not. मेक या गेट? अभी भी तो यहाँ पर दो लोग की बात हो रही है, देखो यहाँ अभी भी दो लोग हैं। ये रहा एक लड़का, Sir, you did not.
You But didn't. doer is the third one person, sir. ये कह रहा है कि तुमने इस कार को सही से रिपेयर नहीं करवाया। मतलब यहाँ रिपेयर जो कर रहा होगा डूअर तो है ही नहीं। Yes, sir. ये जो तुम है, ये तुम यानी कि ये बंदा, ये तो ठेकेदार Yes, हो sir. गया, इज अ कॉन्ट्रैक्टर। Yes, sir. तो इट मीन्स कि ये गेट का पैसिव है। Yes. तो गेट का Yes, बाकी सारे right. बच्चों को समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सुपर सुपर, इम्प्रेस्ड। तो इसको कैसे करेंगे कि यू डिड नॉट didn't get Didn't car not repaired my car properly. start This car repaired प्रॉपर correctly, करेक्ट properly. Yes. प्रॉपर, चलो प्रॉपर Properly. कई एडवर्ब होते हैं। तो यानी कि यू डिडंट गेट दिस कार रिपेयर, कितना प्यारा लग रहा है, आहा अद्भुत, सुपर। जी, तो अब मैं चाहता हूँ कि एक बच्चा यानी कि अरमान अली सवाल पूछे नीना जी से, नीना त्यागी, उनसे सवाल पूछे और आराम से हम करते हैं। आइए एक एक Okay, are you ready, रीना जी? एक सवाल पे Yes. ध्यान देते हैं। Yes. ठीक है। Yes. जब तक ग्रीन टी। ओके जी, आइए। मैंने अपने भाई से अच्छा सॉरी, मैं अपने भाई से न्यूज़पेपर पढ़वाऊंगा। I will make my brother read the newspaper. करेक्ट। Yes. कुछ भी घुमा दो, गेट में मैं घुमा दो, मैं घुमा दो। उसने मेरी पानी की बोतल, मैं उससे पानी की बोतल भरवाऊंगा। I will make him fill the water bottle. और अब ऐसे कर दो कि मैं पानी की बोतल भरवाऊंगा। अब डोर हटा दो। अब I will get the bottle filled. यस, ये डिफरेंस जिसको आ गया समझ में, उसका पॉजिटिव ओके है जी। और कोशिश करो। मैं बुक पढ़वाऊंगा। केवल मैं बुक पढ़वाऊंगा। हाँ, I will get the book read. रेड, Sorry, read. R-E-D. Yeah. मैंने उससे बुक पढ़वाई। I made the book read. उससे पढ़वाई ना, उससे I got the book read. सुनिए मैंने सुनिए। बुक पढ़वाई। I made him read the book. अच्छा, हिम भी है। ओके, I made him the book. I made him read the book. मैं तुमसे ही बर्तन साफ करवाऊंगी। अच्छा, Sorry for that. I made you do the dishes. Very good. I will make you. I will make do the dishes. Okay. ठीक है। अच्छा, दो सवाल सबसे। अब Okay. अब आप लोग पूछिए वीना शर्मा, वीना जी से पूछिए। मैंने उससे गाड़ी ठीक करवाई। मैं उससे गाड़ी ठीक करवाई। ओके, आई विल मैंने उससे आई विल गेट हिम कार रिपेयर। करवाई मतलब पास्ट एंड एफ में। आई गॉट आई गॉट माय कार रिपेयर। आई गॉट हिम बोल रहे हैं, क्या बोले सर? उससे करवाई, क्या था सवाल, क्या था? उससे करवाई। मैंने उससे गाड़ी ठीक करवाई। उससे आई गॉट हिम कार रिपेयर। I made him. अगर मान लो कि अगर गेट लगाने का मन है तो गेट का भी एक एक्टिव वर्जन याद है ना? यस गेट सर। टू। तो फिर हम ऐसे बोल देंगे आई गॉट हिम I get him to Got. आई गॉट हिम टू रिपेयर द कार। to repair the car. Yes. टू रिपेयर द हाँ, और अगर मेक से बनाना है तो आई मेड हिम रिपेयर द कार, ये भी हो गया। तुम अपना कमरा कब पेंट करवाओगे? व्हेन विल यू ओके, अच्छा, व्हेन विल यू मेड योर नहीं, No, no. get. व्हेन विल यू When मेड will योर You get your room Get repaired. room painted. सर, इसमें कुछ ऐसे नहीं बताया जा सकता कि अगर वो लिविंग नॉन लिविंग वाला सा कुछ थोड़ा सा एक हो सकता नहीं, कुछ समझाया जा सकता है इससे? नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं, नॉन लिविंग का कुछ नहीं इसमें, कि या तो डूअर है या डूअर नहीं है।
नॉन डूअर है, हाँ बात ये ठीक है, वो तो मेरा अपना ही लॉजिक है। Sir, when will you make your room painted? Paint. Yes. नहीं, मेक से फिर पैसिव मेक से नहीं बनेगा ना ये वाला, गेट्स के Gets गेट है। व्हेन विल यू गेट योर when will you get the room your room painted? अच्छा वीना जी से क्या वो आसान मकान तुमने तोड़वाया? आसान Okay. पूछिए, आसान। क्या वो मकान तुमने तोड़वाया? तुमने तोड़वाया। क्या मकान है तुमने तो- Did you get Did that? you- Did you get that house? डिमोलिश, Did you get that house demolished? डिमोलिश, demolished? Demolished. मैं अपना क्या वो घर कार साफ तुमने? करवाऊंगी। अच्छा सुमन I पूछ will रही है। make my room clean. नहीं, कैसे सुमन क्या? सर मैं अपना घर साफ करवाऊंगी। और किसी का नाम I will नहीं है, get- डूअर नहीं है ना यहाँ कोई। I will got my room cleaned. I will I will get my room cleaned. house cleaned. हाँ। आज तो मैं डांस करवाऊंगी। I अच्छा will लेकिन made you. नहीं, इसमें I made you dance. लेकिन बंदे का There is no passive of make, sir. No. बंदे का नाम होना चाहिए ना, किससे करवाएंगे, क्योंकि डांस एक ऐसी चीज़ है, कोई नाचेगा उसका जिक्र होना चाहिए। ओके सर। तो ये तो ऐसा होगा कि आज तो मैं इस बच्चे को नचवाऊंगी या इस बच्चे से डांस करवाऊंगी, कुछ ऐसा होना चाहिए। सर तो ये भी इसी तरह से मैं तुमसे मेरा वो homework तुम्हें क्यों कराऊंगा। परेशान करवाएगी? कैसे क्या? वो तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी? तो सर यहाँ पे भी एक होना चाहिए सब्जेक्ट। नहीं, अब जैसे कि वह तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, यानी कि Why will he make you bothered? इस सेंटेंस को लिखिए, देखिए इसको लिखिए और समझिए कि कैसे, कि लॉजिक क्या है इसका, क्योंकि हर चीज़ पॉजिटिव नहीं बन सकता है। सर फर्स्ट क्लियर कर दीजिए। आराम से इसको लिखिए, I will. समझते हैं। अब सबको लिखने दीजिए प्लीज। वो तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, यानी कि दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे, ये दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं। यहाँ पर मान लो कि कोई लड़की है जो बहुत ही परेशान है, कोई आगे इसको परेशान करके चला गया, कोई आया इसको परेशान करके चला गया। ये अभी किस हालत में बैठी हुई है? परेशान है, ये डिस्टर्ब्ड है, और इसका शक है कि चिंटू मुझे परेशान करवाया होगा। तो करवाया होगा मतलब ये भी डूअर नहीं है, ये भी तो ठेकेदार है, हैं? क्योंकि ये थोड़ी कह रही कि चिंटू ने परेशान किया, चिंटू ने परेशान करवाया होगा। अब ये क्या कह रहा है कि यार वो तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, चलो चिन इसको वो कर देते हैं, लड़की बनाते हैं, करवाएगी। मान लो कि पूजा ने मुझे परेशान करवाया है। अब ये वाला बंदा कह रहा है कि यार वो तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, मतलब पूजा तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, यानी कि अगर ये पूजा इसको परेशान कराई है तो किसी के थ्रू करवाई होगी, करने वाला कोई और होगा ना, डूअर ये होगा। यहाँ पर ये कौन है? कॉन्ट्रैक्टर है, ये ठेकेदार है, और ये तो बस बोल रहा है। तो वो तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, तो कैसे? Why she will would he get get you bothered? why disturbed? she would got you bothered? ठीक है। Get Why will Pooja get you bothered? मैं हाँ बिल्कुल करेक्ट, मैं इसको आसान कर देता हूँ। यहीं पर होता कि वो तुम्हें क्यों पिटवाएगी, यानी कि तुम मार तो खा गए हो, तो अब वही है ना कि क्यों मतलब वाई। ओके, Yes. वाई ऐसी चीज़ों में वुड इंसान करता है, तो वाई वुड शी गेट यू बीटन। तो उसी तरीके से वो तुम्हें क्यों परेशान करवाएगी, तो सेम चीज़ है। Why she would get you? वाई वुड शी गेट यू Would she? डिस्टर्ब्ड, बॉदर्ड, Disturb. हो गया ऐसे। इसमें कोई भी डूअर नहीं है, कहीं कोई डूअर है? ये जो शी है ये डूअर थोड़ी है, ये तो ठेकेदार है। और ये जो यू है इसके साथ तो हुआ है बेचारे के साथ, ये तो जैसे कमरा पेंट होता है, जैसे कमरा है ना, मान लो ये रूम है, तो जैसे रूम है वैसे यू है। जैसे बेचारा रूम पेंट हो जाता है, दरवाज़ा हमारा पेंट हो जाता है, वैसे यू नाम का व्यक्ति डिस्टर्ब हो गया, और इसको डिस्टर्ब करने का काम किसी और ने किया, करवाने का काम शी ने किया। समझ में आ रहा है? चलो मैं इसको और आसान करता हूँ। वो क्यों दरवाज़ा पेंट करवाएगी? अब why will she
वो क्यों Why would she Why get a would दरवाज़ा Why would she पेंट get करवाएगी? तो वाई वुड शी She गेट द get the डोर door get the पेंटेड? door painted. painted? ठीक है, तो उसी तरीके से वो तुम्हें क्यों डटवाएगी? वो Why तुम्हें क्यों Why would Why would she get डटवाएगी? you scolded? get you scolded? वाई वुड शी get गेट यू Get you scolded. स्कॉल्डेड? ठीक है सुमन, यस सर। सर आई हैव वन क्वेश्चन सर, मैंने अपने हाथ पे मेहंदी लगवाई है। ओके ओके, सब तीज त्योहार वाला ऑप्शन आ रहा है। यस सर, मैंने क्योंकि अभी बीता है दैट्स व्हाई। अपने हाथ में मेहंदी लगवाई लगवाई यानी कि खुद तो लगाई नहीं है, खुद नहीं लगाई। ये I जो got my hand, sir. ये जो मैंने यानी कि ये व्यक्ति कह रहा है, I ये व्यक्ति कह रहा है कि मैंने अपने हाथ में, ये हाथ है, मेहंदी लगवाई, कोई आया होगा लगा कर चला गया होगा 500 रुपये लेकर। ओके, तो ये सीन है। है आएगा। तो मैंने मेहंदी लगवाई, बताइए जी। You would get applied मेहंदी। तो आई गॉट मेहंदी, पहले मेहंदी को लगाना, आई गॉट मेहंदी Mehendi अप्लाइड ऑन माई applied on my head. On पाम। my hand. पाम क्या कहते हैं इसको, पाम, हथेली, Yes. ऑन माई पाम। Yeah. करेक्ट है। मैंने ये डिज़ाइन बनवाया अपने हाथ पे, आई गॉट दिस डिज़ाइन मेड ऑन माई हैंड। करेक्ट। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं आपका मतलब मैं ऐसा ऐसा बोलना चाहूँ कि मैं आपका पेमेंट करवा दिया हूँ। ओके, मैं आपका पेमेंट करवा दिया हूँ। ओके, यानी कि आई हैव गॉट, लगाना पड़ेगा, आई हैव गॉट your payment done. योर पेमेंट, ऑफ कोर्स हाँ, डन लगाना पड़ेगा। यस, आई हैव गॉट योर पेमेंट डन, आई हैव गॉट योर पेमेंट ट्रांसफर्ड। मान लो अगर ट्रांसफ़र करवा दिया है तो यू नो ट्रांसफर टू योर अकाउंट, ऐसे होता है ना। Yes, अगर मैं ऐसे बोलूँ उसका होमवर्क करवा लेना। ठीक है, अब उस पर आते हैं, बिना टेंस पर आते हैं। ये तो टेंस था, अब आते हैं जो ऑर्डर रिक्वेस्ट है। ऑर्डर रिक्वेस्ट, तो इसमें क्या होता है, चूँकि टेंस है नहीं तो इसमें कोई सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा, डायरेक्ट क्या होगा, गेट से चालू होगा। ऑर्डर है, होता है ना, जैसे यहाँ आओ वहाँ जाओ, वैसे है कि दरवाज़ा पेंट करवा दो, ऐसा तो गेट होगा। गेट के बाद जो भी वो Get the room. आइटम है, Get his homework done. थर्ड फॉर्म ये होगा, इसका स्ट्रक्चर ये होगा। गेट हिज होमवर्क है, गेट हिज होमवर्क डन। उसके बाल इस कटवा कमरे को दो। पेंट करवा दो। क्या करना है, इस कमरे को पेंट करवा दो। गेट दिस रूम Get this painted. उसे अरेस्ट करवा दो, गेट हिम Arrested. लड़कों से पिटवा दो। उसे पिटवा दो। ओके, Get him beaten. बीटन, अगर उसको लड़कों से जॉब तो पर रख लो। बाई सम बॉयज, ऐसे भी लगा सकते हैं। उसको जॉब पर रख लो। उसके सर पे सर, तेल उसको लगवा जॉब दो। पर रख लो। देखो जॉब पे रख लो, पहले इसको करते, उसको जॉब पे रख लो, ये नहीं, इसमें नहीं बनेगा। ओके, उसको जॉब पर रख लो मतलब कि या तो अपॉइंट हिम, सर ये तो सिंपल यही बनेगा, अपॉइंट हिम। सिंपल अपॉइंटेड। अपॉइंट यस हिम सर। या हायर हिम, हायर हिम। ओके, सर नहीं उसके तो- सर में तेल लगवा दो। सर में तेल लगवा दो, सर में तेल लगवाना है। गेट द ऑयलिंग। ओके, ऑयल्ड। ये मान लो Kid put the oil on the head. ये एक लड़का है, रुकिए On रुकिए, his hand. ये लड़का है, मान लो बालक है बेचारा, 8 साल 7 साल का बालक है जी, बच्चा है। ओके, और ये मान लो माँ है,
अब माँ खुद तेल नहीं लगाना चाहती, इनके हाथ चिपचिपे हो जाएंगे, तो माँ कह रही है कि अरे लल्ला सुन, जा बापू से तेल लगवा ले। ओके, अब ये कैसे कहेंगी? मुश्किल है। बापू से Go and got your head. गौर तो नहीं आएगा, ऑर्डर नहीं, Get 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 your oiled. oiled. get your यानी कि head अगर oiled. लिटरली बनाए तो गेट सम ऑयल On your head. गेट सम On your ऑयल head. पुट अप्लाइड, जो भी आप लोग वर्ड लगाते हो, ऑन योर Yes, sir. On your head. Applied on your head. गेट सम ऑयल अप्लाइड ऑन योर हेड, गेट सम ऑयल पुट ऑन योर हेड। बट ऐसा कोई बोलता नहीं होगा, बोलते हैं कि जा पापा से बोल तेल लगा दे, यू नो, ऐसा बोलते हैं। आस्क योर फादर, Ask your father to apply the oil. आस्क योर फादर टू पुट सम ऑयल ऑन योर हेड, पुट सम Put some oil. ऑयल ऑन योर हेड या हेयर, जो भी है। पापा से बोलो कि मसाज कर दे, आस्क योर फादर टू मसाज, यू नो, नॉर्मल है। आस्क योर Your father फादर टू गिव यू मसाज, टू गिव यू हेड मसाज, हेड मसाज। you a head massage. तो मतलब हर चीज़ पॉजिटिव में ज़बरदस्ती बनाएंगे तो अच्छा भी नहीं लगता है, तो कहीं कहीं sir. हमें अलग जाना पड़ता है। ओके जी, अब जो हैव है वो सेम है, बट हैव कोई जल्दी यूज़ करता नहीं है। देख लेते हैं। आपको पता है कि हैव क्यों बना था? हैव का मतलब होता था कि भाई सामने वाले को या तो जूनियर को ऑर्डर दो, यू नो, ऑर्डर यानी जूनियर, या किसी को पेमेंट दे के कोई करवा लो, पैसे दे के करवा लो। लेकिन पूरे मार्केट में गेट ही फेमस है, आप माने ना माने, गेट ही फेमस है। तो अगर मुझे बोलना है कि मैंने अपना कमरा पेंट करवाया, तो करवाया तो ऑफकोर्स किसी को पेमेंट दिया होगा, प्रोफेशनली करवाया। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई हैड माई रूम पेंटेड, आप ऐसे भी कह सकते हैं। जैसे जनरली लोग क्या बोलते हैं, आई गॉट माई रूम पेंटेड, बोथ आर सेम, हैड बोल सकते हो। तो कहीं अगर लिखा मिल जाए तो आप समझ जाना कि इस हैड का मतलब है कि अच्छा काम करवा लिया। सर ये कंफ्यूजिंग सा हो जाता है, इसलिए यूज नहीं करते लोग। वो हैड का अलग अलग मतलब लोग समझने लगते हैं ना, हाँ जी। इसलिए। तो बंदा अगर कोई ऐसे बोले कि आई एम हैविंग माई हेयर कट, और आई एम गेटिंग माई हेयर कट, तो सुनने में गेटिंग ज्यादा अच्छा सा लग रहा था। Yes, it sounds good. कटवा रहा हूँ। आई विल हैव यू किडनैप्ड, आई विल गेट यू किडनैप्ड। ओके, ये सब चीज़ें। अब है कि ये सब तो हो गया, मेक का पैसिव कहाँ यूज होगा, यू नो, ये भी कर ले। Yes, sir. मेक पैसिव ये सिर्फ इसलिए बना है कि एक बंदा कुछ ऐसे बोले, या तो ये किसी को ऐसे बोले कि देख भाई, तू नाचना नहीं चाह रहा है भाई, तुझे नचाया जाएगा। मतलब इसमें डूअर दिखाई दे रहा है, जो नाच रहा है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर है वो दिखाई नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर गायब है। जैसे नहीं ऐसा कर लेते हैं, नचाने के अलावा एक और वर्ड ले लेते हैं कि मान लो बहुत सारे बर्तन हैं, किचन में बहुत सारे बर्तन हैं। अब ये बंदा कह रहा है कि ये मुझे पता है, मुझसे ही बर्तन धुलवाए जाएंगे। तो यानी कि बर्तन कौन धोएगा? यही धोएगा ना, डूअर है। लेकिन कौन धुलवाएगा? जो कॉन्ट्रैक्टर है उसका जिक्र बंदा नहीं कर रहा है। तो मुझसे कमरा साफ करवाया जाएगा, मुझसे जूते पॉलिश करवाए जाएंगे, तुमसे जूते पॉलिश करवाए जाएंगे। मैं सेंटेंस लिखता हूँ, देखना कि इसमें डूअर कौन है और गायब कौन है। मैं सेंटेंस लिखता हूँ। सर मैं एक सेंटेंस बोलूं? बोलो। सर वहाँ पे मत जाओ, तो उस घर पे मत जाओ, वहाँ पे तुमसे बहुत काम करवाया जाएगा। करेक्ट। तो वहाँ मत जाओ मतलब उस घर में मत जाओ, उस घर पर मत जाओ,
उस घर मत जाओ जाओ क्योंकि तुमसे सारा डोमेस्टिक काम कराया जाएगा, तुमसे सारा घरेलू काम करवाया जाएगा। अब ध्यान से देखते हैं, ये जो है तुमसे घरेलू काम करवाया जाएगा, मतलब ये हम जिसको कह रहे हैं कि तुझसे करवाया जाएगा, हम जिसको इशारा कर रहे हैं कि तुझसे, तू ही है वो, ये कौन है? यही डूअर है। ये डूअर बेचारा डरा हुआ, अरे बाप रे मुझसे ही कराया जाएगा। अब कौन कराएगा? जो कॉन्ट्रैक्टर हो गायब है। कौन कराएगा? कहीं दिख रहा है कि राम कराएगा, मोहन कराएगा? दिख रहा है कुछ? यस सर। यानी कि ठेकेदार गायब है इसके अंदर। ये वो बंदा है। तो ये कौन है? इससे अगर मैं बोलूँ कि देख, जैसे मैं इसको बोल रहा हूँ, मैं तो दोस्त हूँ, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो बस इसको कह रहा हूँ कि तुमसे सारा काम करवाया जाएगा। मतलब करेगा कौन? तुम करोगे मुन्ना। तुम कौन हो? डूअर हो। और तुमसे कोई कराएगा, क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं कौन कराएगा, हम उसका नाम नहीं लेना चाहते। इतना बस कहना है। तो अब मेक का पैसिव चलेगा। कैसे चलेगा? सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट कौन है? यही डूअर है। चाहे ये खुश होके करे या नाराज होके करे, करना इसी को है। तो इसका नाम लेंगे। अब जैसा भाई मतलब जिस टेंस में है उस टेंस का इस्तेमाल करो। हाँ, उसका पैसिव लगा दो। और आपको पता है कि थर्ड फॉर्म में मेड आ जाएगा। और यहाँ पर आपको मेड करने के बाद टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनिटिव लगाना है। जैसे तो उस घर मत जाओ, डोंट गो टू दैट हाउस बिकॉज तुमसे सारा काम कराया जाएगा। यू विल बी मेड टू डू all the domestic chores। जैसे यहाँ पर एक लड़की है, ये लड़की कह रही है उदास है, शी इज़ वेरी सैड। कह रही मुझे पता है मुझसे ये जो कपड़े हैं ना, ये सारे कपड़े मुझसे धुलवाए जाएंगे, मुझे पता है। अब कैसे बोलेगी? आई नो I will be mad to wash all these clothes। the clothes। ये सारे कपड़े भैया मुझसे धुलवाए जाएंगे, मुझे पता है। यानी कि जो बंदा कह रहा है ना कि मुझसे धुलवाए जाएंगे, मतलब ये जो आई है यही कौन है? यही डूअर है, यही करेगा। लेकिन कौन कराएगा उसका ये जिक्र नहीं दे रहा है। ये नहीं दे रहा है कि मुझसे मम्मी के द्वारा धुलवाए जाएंगे, पापा के द्वारा धुलवाए जाएंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्टर जो फोर्स करने वाला है, फोर्स करने वाला गायब है। दिखाई दे रहा है आपको? फोर्स करने वाला गायब है। जो बेचारा मजबूर होकर जो काम को अंजाम देगा ना, वही दिखाई दे रहा है। सर अगर डूअर को सब्जेक्ट बनाएंगे तो पैसिव बनेगा। पैसिव बनेगा। अच्छा लॉजिक। ओके, तो अब अगर आप बोलो कि मुझसे तो भैया कभी कमरा साफ नहीं करवाया जाता, एकदम प्राउड से आप कह रहे हो, मुझसे I will not be mute। कभी कमरा साफ करवाया जाता है। बड़ी आप कर लीजिए शोरा। तो आई एम कभी नहीं, मतलब नेवर। I am never made to clean the room। इस तरीके से। कितना प्यारा है, कभी नहीं करवाया जाता। अगर इसको ऐसा बोलना है कि मुझसे कभी कमरा साफ करने को नहीं कहा जाता है, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं आई एम नेवर आस्क्ड टू क्लीन द रूम। मुझे कभी फोर्स नहीं किया जाता है, आई एम नेवर फोर्स्ड टू क्लीन द रूम। इस तरीके से। सर मुझे कभी पढ़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है, ये भी कह सकते हैं। या तो आप फोर्स को फोर्स ही बोलो, ऐसा बोलो कि आई एम नेवर फोर्स्ड टू स्टडी। हाँ वही। या अगर आप पॉजिटिव में चाहते हैं जी, पूछिए यहाँ पर। ये सर यहाँ पे जो सब्जेक्ट में आई है सर, यहाँ पे वी यू दे ये भी हो यूज कर सकते हैं सर, या फिर ओनली आई के लिए ही ये स्ट्रक्चर है? वैसे सवाल पूछा किसने? सर सुमन ये सबके लिए है। जैसे मेरी माँ से कभी बर्तन नहीं धुलवाए जाते हैं, माई
My mother mother is never is never made to to do do the dishes. the dishes. मेरे पापा से आज तक चाय नहीं बनवाई गई. My My father father has not been has not been made to make make tea. the tea. Make tea till date है, till date. आज के डेट तक उनसे चाय नहीं बनवाई. कितना प्यारा है ये. अच्छा है किसी भी टेंस में. ओके. तुमसे कभी दरवाज़ा नहीं खुलवाया जाएगा. You will not be made to open the door. open the door. This is. अब समझ में आया सुमन? यस सर. सर आपसे कभी लव लेटर नहीं लिखवाया गया. Yes, yes, yes. You were You were never made to write a love letter. love letter. कितना अच्छा है. और इसी को कि तुमसे लव लेटर लिखने को नहीं कहा गया तो कैसे हो जाएगा? You were not asked to write a love letter. ओके. मुझसे पॉजिटिव पढ़वाया जा रहा है. अब I am being made to teach positive. ठीक है जी. हो गया जी. डन 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 डन. अब बताइए जी कुछ आया समझ में? सर मुझे तो थोड़ा सा इतनी जल्दी कैसे आ जाएगा वीना जी? सर यहाँ हैज बीन सब Yes, समझा sir. कहाँ चला जाए. Yes, sir, थोड़ा सा कंफ्यूजन हल्की फुल्की थोड़ी सी है. अभी जैसे हमने फटाफट मेड और गेट में थोड़ा सा हो रहा है सर कंफ्यूजन. ऑफ कोर्स होगा. अब ये इतना आसान भी नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाए. मेड वाला एकदम अलग है. मेड वाला गेट फैमिली से बिल्कुल अलग दिख नहीं रहा है. इसमें सिर्फ है कि मुझसे मत करवाओ, मुझसे करवाया जाता है. बिल्कुल ही अलग है. तो इसमें परफेक्शन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले लिखना पड़ेगा सेंटेंस को ना फुल ऐसे. या तो मुझे टाइम मिले तो मैं लिखकर आपको भेजूं कॉजिटिव के ऊपर बहुत सारे सेंटेंसेस जो मिक्स्ड हो. कभी मेक वाला हो, कभी गेट वाला हो, कभी एक्टिव हो, कभी पैसिव हो. और आप उसको ट्रांसलेट करो तब जाकर के अपनापन आएगा. नहीं तो बहुत मुश्किल है. इसीलिए लोग क्लास रैपिड फायर मैंने डॉग्स पे टाइप किए हैं. गुड वन. तो आप लोग जैसे घर पे भी बहुत सारे पॉजिटिव अपने मन से भी सोचना, कुछ बनाना, आपस में एक दूसरे से पूछना. और मैं कुछ ऐसे नोट्स बनाऊंगा पैराग्राफ टाइप जिसको पहले मैं आपको भेजूंगा, फिर मैं उसका सोल्यूशन भी यूट्यूब पे डाल दूंगा या आपको भेज दूंगा. फ़ायदा रहेगा. मतलब ना अंदर से जी. इससे पहले आप बोल लीजिए. मैं कह रहा था कि जितने लोग अभी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे और जितने आप लोग सीख रहे हो, ये पॉजिटिव इतना आसान भी नहीं होता है ना. बहुत मुश्किल से समझ में आता है, बहुत मुश्किल से. कितने वीडियो आप देखोगे तब भी लगेगा यार ये क्या है, मेक गेट क्या है.